वृंदावन का नाम जप प्रारंभ कर दो। जो अपूर्णता नाम जप में होती है, जो अपूर्णता प्रेम की होती है, वृंदावन क्या है? वृंदावन अपूर्ण को पूर्ण करने वाला एक भाव है। किसी के चित्त में प्रेम की अपूर्णता है तो वृंदावन पूर्ण कर देगा। किसी के चित्त में यदि भाव की अपूर्णता है तो वृंदावन पूर्ण कर देगा। अरे हम तो कहते हैं आप श्रृंगार नहीं कर पाते ना ठाकुर जी का, 1 सप्ताह वृंदावन का चिंतन करो, 1 सप्ताह बाद अपने आप वृंदावन कृपा करके श्रृंगार सिखा देगा। क्योंकि वृंदावन गुरुओं से युक्त है, रसिकों से युक्त है, आचार्यों से युक्त है। गुरु रसिक आचार्य ही तो बताते हैं कि नियम क्या, पद्धति क्या, सेवा क्या। वृंदावन भजो भैया। हमारे तो श्री हरिराम व्यास जी, जिन्होंने वृंदावन के अलावा किसी को भजा ही नहीं, वे रहते वृंदावन में। और आपको एक बात जान के आश्चर्य होगा, गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी, और वो हैं जुगल किशोर, बिहारी जी और राधा वल्लभ जी के बीच में ये श्री हरिराम व्यास जी के ठाकुर जी। रूप गोस्वामी को अकेले ठाकुर जी मिले, सनातन गोस्वामी को अकेले मदन मोहन जी मिले। सब लोग इधर देखो, बहुत ध्यान से सुनना। आपसे ज्यादा हमको भी हवा की इच्छा हो रही है ना, क्योंकि आप पे तो फिर भी चलो इतनी लाइट, हम पे तो ये ऊपर लाइट और लग रही है, पर मन यदि लग गया ना कथा में फिर नहीं पता चलेगा। कल एसी इतना चिल्ड करवाएंगे, सूटर पहनना पड़ेगा। अभी कथा सुनो। तो रूप गोस्वामी को गोविंद देव जी मिले, सनातन जी को मदन मोहन जी मिले, मधु पंडित को गोपीनाथ जी मिले, गोपाल भट्ट गोस्वामी को राधा रमन जी मिले, हितवंश महाप्रभु को राधा वल्लभ जी मिले, स्वामी श्री हरदास जी महाराज को बिहारी जी मिले। लेकिन एकमात्र ऐसे केवल हरिराम व्यास हैं जिनको युगल किशोर मिले। दोनों मिले, ठाकुर जी भी मिली और किशोरी जी भी मिली। इसका मतलब मेरा ऐसा नहीं है कि उन सबको किशोरी जी प्राप्त नहीं हुई। सबके रूपों में तो वाम अंग जो है ना, चाहे वो गोविंद देव जी हो, गोपीनाथ जी हो, मदन मोहन जी हो, राधा रमन जी, बिहारी जी, इनमें वाम अंग जो है वो किशोरी जी हैं और दाहिना अंग जो है ठाकुर जी। लेकिन जुगल किशोर जी युगल प्रकट हुए वृंदावन के किशोर वन में। श्री हरिराम व्यास जी के ठाकुर जुगल किशोर पन्ना में विराजमान है, राधा रानी सहित प्रकट भये। क्यों? इनको डबल क्यों मिले? क्योंकि हरिराम व्यास जी ने वृंदावन को भजा। किसी ने रज को भजा, किसी ने यमुना जी को भजा, किसी ने कुंज निकुंजों को भजा, किसी ने गुरु को भजा, किसी ने सखियों को भजा ठाकुर जी की। लेकिन श्री हरिराम व्यास जी ने वृंदावन को भजा, इसलिए युगल मिले, दोनों मिले। इसलिए वृंदावन भैया सामान्य नहीं है। हमारे हरिराम व्यास जी कहते हैं, वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया। अच्छा, ये सौभाग्य है गांधी धाम का। यहां वृंदावन भाव के सबसे ज्यादा पद यहीं गाए जाते हैं कथा में, और कहीं इतने पद नहीं गाए जाते। इसलिए चूकिएगा नहीं, साथ में गाइएगा, दोहराइएगा सब लोग। वृंदावन साचो धन भैया, ओ वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया। कनक कूट कोटिक लगत जिए, भजिए कुंवर कन्हैया, कनक कूट कोटिक लगत जिए, भजिए कुंवर कन्हैया। हरिराम व्यास जी कहते हैं, जब तक त्याग की भावना चित्त में नहीं आएगी आप वृंदावन को भज नहीं सकते। हम कह रहे हैं भैया चाय से ही शुरू करो, पर नेक नेक त्यागनो शुरू करो, थोड़ा थोड़ा त्याग करना शुरू करो। अगर वृंदावन को भजते हैं, पाना चाहते हैं तो
बहुत बड़े त्याग की आवश्यकता नहीं है, छोटे से प्रारंभ करो, एक दिन विशाल तक तो पहुंच ही जाओगे। और एक बात बताएं आपको, परिवार नहीं त्यागना है, घर नहीं त्यागना, धन नहीं त्यागना, संपत्ति नहीं त्यागनी। जिन कारणों से संसार हमें पकड़ता है वो कारण त्यागने। आप कहोगे व्यापार है महाराज जी, ना बिल्कुल नहीं है। कितने बड़े बड़े व्यापारी हैं जो अपने व्यापार के माध्यम से वृंदावन की सेवा करते हैं। व्यापार कोई आसक्ति का साधन नहीं हो सकता। विषय, भोग, विलास ये सब आसक्ति के साधन हैं। हम वृंदावन भी भजते हैं और विषयों का त्याग भी नहीं करते, इसीलिए वृंदावन पूर्ण रूपेण कृपा नहीं करता। हरिराम व्यास जी कहते हैं भाई इतनों सौ भी त्याग नहीं कर पाओगे तो वृंदावन भजने में सफलता नहीं मिलेगी। थोड़ा थोड़ा त्याग करो। आज ही कथा के बाद में कुछ एक चीज तो आपको त्यागनी है आज ही। वो अभी सोच लो त्यागना क्या है। एक भैया हमारी कथा में आए, उन्होंने चीनी त्याग दी। अच्छा एक बात बोलें, बहुत सारी चीज ऐसी हैं जो हम आपको त्यागने को बोल रहे हैं, हम ही नहीं त्याग पाते। पर कोई नहीं, हम तो जब त्यागेंगे सब, हम तो एक संग ही झड़ा भंडारा करेंगे, सब कुछ त्यागेंगे एक साथ। हमको पता अपनी, हम धीमे धीमे नहीं त्यागने वाले हैं। आज घोषणा कर रहे हैं मंच से, जिस दिन त्याग आएगा एक संग सब त्याग छूटेगा। लेकिन आप लोग एक एक करके छोड़ो। आज किसी एक वस्तु का अभी त्याग का संकल्प लीजिए कि बस छोड़ दिया आज, और फिर वृंदावन को भजिए। अनुभूति होगी, स्वप्न में प्रिया प्रियतम दिखेंगे। अनुभूति होगी, रात्रि में कभी मोंगरे की सुगंधी, कभी गुलाब की सुगंधी, कभी ऐसा लगेगा कि मानो गांधी धाम नहीं है, ये वृंदावन ही है। इन 4 दिनों के भीतर ही वहां अनुभव होने लगेगा। आज ही किसी वस्तु का अभी से त्याग करो। वैसे एक बात कहें, संपत्ति त्यागना बहुत बड़ी बात नहीं, परिवार त्यागना बहुत बड़ी बात नहीं। कोई व्यक्ति इंटरनेट त्याग के दिखाए, सोशल मीडिया त्याग के दिखाए किसी दिन। मेरे मन में आती है कभी कभी कि लाइव होती है कथा, इतने सारे लोग सुनते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को बहुत जल्दी पता चलता है, तो कथा में लोग आते हैं। पर कभी कभी बहुत मन होता है कि सब बंद करा दें और भाई अब जहां कथा होगी अपने आप पहुंचो, ना कैमरा लगेगा ना कुछ नहीं, सीधे पहुंचो। जिसको कथा सुननी है कथा पंडाल में आके सुनो। और मैं आज कह रहा हूं किसी दिन अगर हमारा दिमाग सटक गया तो ये हो भी जाएगा। वृंदावन को या तो त्याग के भजो या फिर केवल वृंदावन भजने लगे तो वृंदावन कुछ ना कुछ त्याग करवाएगा। कनक कूट कोटिक लगत जिए, कनक कूट कोटिक लगत जिए, भजिए कुंवर कन्हैया, भजिए कुंवर कन्हैया। जहां श्री राधा चरण रेणु की, 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 कमला ले तू भलैया, धन ओ वृंदावन है भैया, वृंदावन साचो धन भैया, ए वृंदावन साचो धन भैया, ओ वृंदावन साचो धन। ऐसे हमारे हरिराम व्यास जी को युगल प्राप्त हुए। तो ये बात इससे सिद्ध हो गई कि भाई वृंदावन भजवे वाले को ठाकुर जी मिलेंगे पर साथ में किशोरी जी मिलेंगी। और वो सिद्ध हुआ श्री हरिराम व्यास जी के प्रसंग में। तो इसलिए हम निवेदन कर रहे हैं कि वृंदावन भजना शुरू कीजिए। और वृंदावन भजने का केवल एक नियम है कि किसी एक का त्याग करके प्रारंभ कीजिए। किसी एक छोटी वस्तु का, कोई बहुत बड़ा त्याग मत कीजिए, छोटा सा कुछ त्याग दो आज।
आपके अंदर कोई व्यसन है, आपके अंदर कोई, जैसे क्या त्यागना चाहिए सुनो। कोई आपका अवगुण आपके मुंह पर बोल देता है तो आप सुन नहीं पाते। आपको आके कोई बोल दे कि भाई सुनो तुम ना ये काम ठीक नहीं करते, तो आपको क्रोध आने लगता है। तो आज त्याग कर दो। कथा में बैठ के अगर त्याग करेंगे ना तो हो जाएगा। कथा सामर्थ्य देती है, इसलिए कथा को केवल आप केवल पंडाल या हॉल समझ करके, कोई मनोरंजन समझ के मत माना कीजिए। बहुत बड़ी योग्यता होती है। कथा स्थान सामर्थ्य प्रदान करता है। यहां बैठ के किया गया संकल्प बाहर जाकर के फल देगा। आप यहां के बाद सोचेंगे कि यहां के बाद में कुछ विचार करूं, नहीं होगा कार्य। यहीं अभी संकल्प लीजिए कि आज से मुझे कोई कुछ भी कहे मैं क्रोध नहीं करूंगा। आप देख लेना शाम कोई कुछ कहेगा आपको क्रोध नहीं आएगा। इतने विश्वास से मैं कह रहा हूं मंच से, तो थोड़ा तो मानिएगा मेरी बात को। वो फिर तो आप कोई बहुत ऊंचे लेवल वाले ही होंगे कि फिर कथा में लेके संकल्प भी फिर भी नहीं हो वो काम। चट्ट भी मेरी पट्ट भी मेरी। हमारे ब्रज में कहते हैं चट्ट भी मेरी पट्ट भी मेरी। अगर यहां जो संकल्प लिया गया त्याग हो गया तो चट्ट मेरी, मैंने कहा था कथा में लोगे तो हो जाएगा, और नहीं हो तो भी दोष आपका है। कुछ त्यागिए, विशेष रूप से तो अपने विषयों का त्याग, विकारों का त्याग। हम सब जानते हैं कि हमारे अंदर गलत क्या है, उसका त्याग, और उसका संकल्प कथा में लीजिए और फिर वृंदावन भजिए। वृंदावन अपना चमत्कार दिखाएगा, वृंदावन अपनी अनुभूति कराएगा। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं जिनको युगल प्राप्त हुई। तो वृंदावन क्या है? पूर्णता करता है। किसी भी भाव में जहां पर अपूर्णता का अनुभव है, आप ज्ञान के पक्ष में ले लीजिए। आप यदि अपने गुरु के सामने बैठ करके अध्ययन करते हैं और गुरु के द्वारा बताई गई बातें उतनी देर समझ में तो आती हैं, पर वो लागू नहीं कर पाते जीवन में, वृंदावन को भजना शुरू करो। गुरु आज्ञा पालन में पूर्णता करेगा वृंदावन। आप ठाकुर जी की सेवा तो करते हैं, पर आपको कहीं ना कहीं लगता है कि मुझसे कोई अपराध बनता है, कोई चूक बनती है, मैं शायद अभी भोग अच्छे से पधरा नहीं पाता, श्रृंगार कर नहीं पाता। वृंदावन को भजना शुरू करो, कुछ दिन में श्रृंगार सेवा अच्छी हो जाएगी। कथा में आके नींद आने लगती है, कथा में आकर के मन इधर उधर भागने लगता है। कहीं भी कथा हो, सत्संग हो, बस ये कथा प्रारंभ होते ही निद्रा आ जाती है, ये अपूर्णता है। वृंदावन का नाम जब प्रारंभ कीजिए, जाएगी निद्रा। हम स्पष्ट कहते हैं भगवत संबंधी किसी भी कार्य में अपूर्णता का अनुभव आपको हो रहा है तो वृंदावन को भजिए, क्योंकि श्रीमद् भागवत में केवल वृंदावन के लिए कहा गया, वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम। ठाकुर जी को